तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का थर्ड क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्लास में हम लोग प्रीवियस जितना ईयर का भी क्वेश्चंस है, जितना हो पाएगा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2023 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन तुम लोग सबको दे दिया गया है 2023 का एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, ठीक है। 4 मार्क्स का सम्स आता है ये चैप्टर से। तो क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को तीनों का कैपिटल अकाउंट बैलेंस दे दिया है। ए का 3 लाख, बी का 2 लाख, सी का 1 लाख। और पार्टनरशिप डीड कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किया। क्या कंडीशंस प्रोवाइड किया? बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम, बी को सैलरी मिलेगा 5000 पर मंथ, सी को कमीशन मिलेगा 10% ऑन टोटल सेल्स। कितना? 10% ऑन टोटल सेल्स आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। नेक्स्ट आगे बोला है टोटल सेल्स है 9,90,000। टोटल सेल्स कितना है? 9,90,000। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 3 लाख। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स दिया हुआ है कितना? 50,000, 40,000, 25,000। तुमको बोला है प्रिपेयर अ PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा सम्स इजी है, बस एक चीज टफ दे रही है, कमीशन। कमीशन अगर सिर्फ 10% ऑन टोटल सेल्स बोलता कोई टेंशन नहीं था, 10% ऑन टोटल सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? कमीशन 10% ऑन टोटल सेल्स आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। ये जो आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन दे दिया है ना, यहाँ पे कमीशन का फिगर एक दूसरा तरीका से निकलेगा। कमीशन एक दूसरे तरीके से निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पे कमीशन निकालने में एक फॉर्मूला यूज होगा। जनरली हम लोग अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते? 9,90,000 का 10% मार देते, समझ गया था। बट यहाँ पे 9,90,000 का 10% नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? तो देखते हैं, सम्स करते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों को बनाने बोला है। चलो सब अपने अपने कॉपी में PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। 2023 में एग्जाम में आया है, देखो ये वाला आ रहा है 2023 ये आ रहा है। चलो ठीक, बहुत अच्छे। तो PL अप्रोप्रिएशन का अब तक हम लोग इतना सम्स कर लिए। अब हम पूरा फॉर्मेट बनाने नहीं जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए, पूरा लिख लीजिए सही से, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है ना। 2023 का हम लोग के एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला हम लोग काम करते हैं PL अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख। चलो लिख दिए बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। उसके बाद क्या क्या है? सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सब है। तो एक एक करके सब करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको? सबको मिलेगा लाइन से। कौन कौन है? ABC। तो A को भी मिलेगा, B को भी मिलेगा, C को भी मिलेगा। तो सबका कैपिटल कितना है? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। सबका 5%, 3 लाख इंटू 5%, 2 लाख इंटू 5%, 1 लाख इंटू 5%। तो कितना हो रहा है देखो तो? 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% हो गया 15,000, 2 लाख का 5% 10,000 और 1 लाख का 5% 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 30,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं सैलरी B को, सबको नहीं सिर्फ B को। तो टू सैलरी B कितना दे रहे हैं सैलरी? 5,000 पर मंथ। तो साल का कितना हो गया? इंटू 12 60,000, ठीक है ना।
अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां लिखाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीनों ही विड्रॉ कर रहा है ना, ए बी और सी तीनों ही विड्रॉ कर रहा है, 50,000, 40,000 और 25,000। ए बी सी, ए कितना विड्रॉ कर रहा है 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 10% इंटू 6/12। क्यों दिया ये 6/12? डायरेक्ट 50,000 इंटू 10% भी तो कर सकते थे, क्योंकि यहां पे डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं बताया है, सिर्फ बोला है पार्टनर्स ड्रॉइंग वर इतना इतना इतना। तो जब कुछ नहीं बोला है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स के बारे में, तो हम मानेंगे कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द ईयर है। और यहाँ पे ड्रॉइंग्स में परसेंट पर एनम भी दिया हुआ है, मतलब हमको टाइम पीरियड के हिसाब से चार्ज करना है। सिर्फ अगर 10% रहता तब तो कोई भी डेट में विड्रॉ हो, कोई लेना देना नहीं है, इंटू 10% सिर्फ कर देते। क्लियर हुआ पॉइंट? तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का आधा 2,500, उसके बाद 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, उसके बाद 25,000 इंटू 10% इंटू, तो 50,000 का आधा 2,500 यहाँ हो गया, 2,000 यहाँ पे 1,250। तो तीनों को ऐड किए कितना हो गया? सॉरी यहाँ पे हमें एक 0 ज़्यादा दे दिए, बोलो कितना हो गया? 5,750। ठीक है ना, ये मेरा हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंडिविजुअली भी लिख सकते थे हम, ऐड करके भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज बच गया है जो कि है टू कमीशन। किसको कमीशन दे रहे? सी को। देखो अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला झमेला नहीं देता, अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला झमेला नहीं देता ना, तब क्या करते? डायरेक्टली 10% ऑन 9,90,000 कर देते, खत्म था सम्स। बट यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला जो झमेला दे दिया है ना, तो अब फॉर्मूला अप्लाई होगा। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब भी रहेगा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रेट ऑफ ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू टोटल, सॉरी, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट टू बी चार्ज्ड ऑन कमीशन, जो कि 9 लाख। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जब भी आफ्टर चार्जिंग वाला रहे, चाहे आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहे या आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट रहे, कुछ भी रहे, तो उसका फॉर्मूला है रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 इनटू अमाउंट है, जो भी अमाउंट के ऊपर तुम चार्ज कर रहे हो, चाहे सेल हो प्रॉफिट हो। रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 इंटू अमाउंट, जो भी अमाउंट के ऊपर तुम चार्ज करोगे, चाहे वो कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, या चाहे सेल्स हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे रेट है 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 कितना हो गया? 110 इंटू 9,90,000 कितना आया है? कितना आया? 90, आई थिंक 9,000। कितना आ रहा है? 90,000 आएगा आई थिंक। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर दो यार। सिंपल से ये फिगर है, उसमें तुम लोग इतना बुकला रहे। लाओ कैलकुलेटर देना। $9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 90,000। 90,000 तो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा कमीशन। कितना? 90,000। ये वाला समझ में आया सबको? आफ्टर चार्जिंग देखो, ये समझ में नहीं आता, जनरली एग्जाम में आता नहीं है WB का, लेकिन 2023 में दे दिया था। अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट रॉन्ग कर दिया होगा ये वाला पोर्शन को। ठीक है, डायरेक्टली वो लोग क्या किया होगा ना, 9,90,000 के ऊपर 10% चार्ज कर दिया होगा, जो कि हो गया उन लोग का 99,000 आ गया होगा। तब 9,000 से डिफरेंस आ गया आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया? बस अब प्रॉफिट को बांट देने। 2
पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ए बी सी, ए बी सी आ रहा है ना पूरा बोर्ड, नीचे आ रहा है ना। तो देखो 3,05,750 माइनस करो पूरा 3,05,750, कैलकुलेटर दो एक, माइनस 1,80,000, 305,750 माइनस 1,80,000, तो आ रहा है 125,750। आंसर आया 125,750। अब इसको डिवाइड कर देना है कौन सा रेशियो में, 3:2:1। तो इसका हम तरीका बता दिए थे पहले क्लास में, 125,750 इंटू 3/6, 125,750 इंटू 2/6, 3:2:1 है ना, 125,750 इंटू 1/6। इसका तरीका हम क्या बताए थे, जो है डिवाइडेड बाई 6 टोटल रेशियो इंटू 3। तो पहला आ रहा है 62875, 62875। उसके बाद है 2, तो आ रहा है 41917, 41917। उसके बाद है 1 जो कि है 20958, 20958 हो गया अपना सम्स खत्म, 20958। ठीक है, क्लियर। 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम में आया है। क्वेश्चन एकदम इजी था, बस इसका एक पोर्शन थोड़ा टफ था, कमीशन वाला। अगर वहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा तो और कहीं पे रॉन्ग नहीं करेगा स्टूडेंट, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है ना, चलो इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 2022 के तरफ। तो 22 का क्वेश्चन देखो तुम लोग सबके पेज नंबर 433 में बुक के पीछे होगा, अगर जिसका न्यू बुक है, पुराना बुक वाला का नहीं होगा। तो रीड कर रहे हैं हम क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2020 X and Y enter into partnership contributing 40,000 and 30,000। X and Y दो पार्टनर है, 40,000 और 30,000 दोनों का कैपिटल है। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। Y को अलाउ किया गया है एनुअल सैलरी 8,000। देखो क्या बोला है, एनुअल सैलरी, पर मंथ नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा एट द रेट 6% पर एनम, और ड्यूरिंग द ईयर X विड्रॉ कर रहा है 6,000 और Y विड्रॉ कर रहा है 12,000। और इंटरेस्ट ऑन द सेम, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100 रुपये और 140 है। मतलब इससे इजी सम्स नहीं हो सकते। और 100 रुपये और 140 मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तुमको निकाल कर दे दिया है। समझ में आ रहा है बात, ड्रॉइंग्स का अमाउंट तो बोला ही है, बट उससे तुमको क्या लेना देना, तुमको तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखना है सिर्फ। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट दे दिया 21,160। नेट प्रॉफिट कितना दे दिया, 21,160। तुमको बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बस एकदम मतलब 3-4 मिनट का समझ है ये। देखो दिया हुआ है सब कुछ, बस पुट करके प्रॉफिट निकाल के डिवाइड कर देना है बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन का, देखो एंड में 21,160। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है, क्या नाम है, एक्स और वाई। कैपिटल कितना है दोनों का बोलो तो 40,000 और 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो 40,000 इंटू 6%, 30,000 इंटू 6%, कितना, 40,000 का 60%, 2,400 और इसका 1,800। तो मिलाकर हो गया कितना हो गया 4,200। ठीक है, सैलरी किसको दे रहे हैं हम लोग, सैलरी भी दे रहे हैं हम लोग, एनुअल सैलरी दे रहे हैं वाई को 8,000, मतलब डायरेक्ट 8,000 इंटू 12 नहीं करेंगे, ये पर मंथ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100 और 140, तो बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स x और y, तो 100 प्लस 140 कितना हो गया? 240। बस खत्म सम, बस प्रॉफिट निकाल के डिवाइड कर दो, और कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। अब 2 पार्टनर्स कैपिटल, और तो कुछ नहीं है। x और y में बटेगा, क्या रेशियो है? 3:2, 3:2। तो देखो कितना आ रहा है, टोटल करो इस दोनों को। 21160 प्लस 240, 211,800, गलत आ रहा है, 840 गलत आ रहा है, कैलकुलेटर दो। 21160 प्लस 21160 प्लस, हाँ वही 21400, 21400 ये मेरा टोटल है, माइनस कर दिए, ठीक है 9200, 19200 कहाँ से आ गया? 9200। इसको डिवाइड कर देंगे, क्या रेशियो है? रेशियो क्या था? 3:2, मतलब 3/5 और यहाँ 2/5। तो 9200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो आ रहा है 5520 और फिर 23680। देखो इतना, मतलब 2022 का एकदम इजी क्वेश्चन दिया था। 23 में तो हाँ देखो लेट्स सी, एक्चुअली 22 में इजी देने का रीज़न ये भी है क्योंकि वो तो कोविड बैच था ना, पूरा क्लास हुआ था नहीं उन लोगों का। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये सब में ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ था ही नहीं जो समझाने वाला हो, उल्टा वो सब कुछ निकाल के आराम से दे रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2020 का। 22 हो गया, अब 20, क्योंकि 21 में एग्जाम हुआ नहीं था। ओ हाँ, 20 में भी तो नहीं होता, 20 में होता अकाउंट्स एग्जाम नहीं हुआ था। तो देखो 21 का नहीं होगा क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था, 20 का नहीं होगा क्योंकि 20 में अकाउंट्स एग्जाम नहीं हुआ था, सिर्फ हिंदी का हुआ था। तो 19 में आते हैं, 2019 का क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। 2019 में बोला है RNS आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 और उन लोगों का कैपिटल है 40,000 और 30,000। उसके बाद PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, R को कमीशन मिलेगा 2.5% ऑन सेल, ठीक है, सेल का 2.5%, S को सैलरी मिलेगा 1000 रुपया पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, यहाँ तक कोई डिस्टर्ब नहीं है। 5th में थोड़ा बोल दिया है 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं उस प्रॉफिट का 10% चले जाएगा रिजर्व में। पार्टनर्स का ड्राइंग है R का 10,000, S का 5,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 3 लाख। तुमको बोला है नेट प्रॉफिट फॉर दी अबव बिफोर दी अबव आइटम्स वर 1,20,000, सब कुछ दे रही है, बस सब सेम है, कोई टफ नहीं है, बस रिजर्व वाला एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट को समझना है, बाकी सब तो ठीक है। रिजर्व हम ऑलरेडी तुम लोग को फर्स्ट क्लास में बताई भी है कि देखो रिजर्व ऐसे करके ये होगा, है ना, कि प्रॉफिट होने से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होने से क्या होगा, तो उसी को हम लोग को भी करना है। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, तो बाई नेट प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर है, क्या नाम है? RS, R का कैपिटल और S का 40,000 और 20,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% इंटू 6%, तो 40,000 का 6% 2,400, 30,000 का 6% 1,800, है ना,
दोनों को मिलाया 4200, ठीक है यहां तक, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या है, सैलरी दे रहे हैं एस को और आर को कमीशन, तो देखो 2 कमीशन आर को दे रहे हैं कितना 2.5% ऑन सेल्स, तो सेल कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का 2.5% कितना होगा 7,500 आई थिंक, चेक कर लो, ठीक है। कमीशन लिख दिया, ये देखो यहाँ पे सेल के ऊपर सिंपल था, देखो सिंपल तरीका से निकल गया, आफ्टर चार्जिंग वार्जिंग कुछ झमेला नहीं है ना, देखिए कमीशन यहाँ इजीली निकल गया। अब आते हैं टू सैलरी, एस को हम लोग सैलरी दे रहे हैं कितना 1000 पर मंथ, तो साल में 12,000, ठीक है, ये भी हो गया। अब बच गया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन कौन है आर और एस, तो आर कितना ड्राइंग्स किया 10,000 और एस 5,000, रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है 10% पर एनम, तो 10% इनटू, यहां पे देखो पर एनम है ना, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो कितना मानेंगे 6/12, तो 10,000 का 10% 1,000 का हाफ हो गया 500, और यह 5,000 का हाफ 250, इसका आधा, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कैलकुलेट करके निकाल दिए हम। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इजी था एकदम। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहां, बोला है रिजर्व में पैसा डालना है, कितना परसेंट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल वर्ड का यूज नहीं करता, तो अगर सिर्फ बोलता 10% ऑन प्रॉफिट, कोई टेंशन नहीं था, अपना सम इजली बन जाता। 1,20,000 रुपया लिख देते यहाँ पे, 10% ऑन 1,20,000 12,000 आ जाता। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज किया यहाँ पे वर्ड, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट का सबको ऐड किए, डेबिट का सबको माइनस किए, यहां तक जो बचा वही है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा 1,20,750, माइनस करो लाइन से सबको ऊपर, 1,20,750 माइनस 4,200, कैलकुलेटर माइनस 4,200 7,500 12,000 आ रहा है 97050। यहां का टोटल से ये सब को माइनस किए तो आया 97050, तो 10% ले लेंगे 97050 का, जो कि आएगा 9705। क्लियर हुआ, ये 97050 कहां से आया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। क्लियर पॉइंट। अब जो बच गया है वो पार्टनर्स लोग में, 2 पार्टनर्स कैपिटल आर और एस, ठीक है ना, आर और एस, तो क्या है रेशियो। तो अब देखो, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फिर से पूरा माइनस नहीं करने जाएंगे, हमको तो पता है 97050 आया था, उससे बस इसको माइनस कर दो, तो 97050 माइनस 9705 बच गया 87345, 87345। क्लियर हुआ पॉइंट, कैसे आया समझ में आया। तो अब या तो तुम फिर से लॉन्ग कट लो, पूरा ऐड करो, पूरा माइनस करो, या सिंपल भाई इतना तो आ ही गया था माइनस करके, इससे बस एक एक्सपेंस को और माइनस किया, आ गया। कौन सा रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 87345। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, तो इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 52407, 52407, 2 34938, 34938,
सम्स हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन था? ये था 2019 का सल्यूशन पूरा। ठीक है, 2019 का ये मेरा सल्यूशन है पूरा। क्लियर, समझ में आए? तो इसमें एक यूनिक चीज़ था। क्या यूनिक चीज़ था भाई? वो जो रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, बाकी पूरा सेम है। क्लियर, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे। तो देखो 3 ईयर का क्वेश्चन हम बना दिए, 23, 22, 19, 18, 17, 16 एंड 15। ये तुम लोग बना के लाओगे, हम नेक्स्ट क्लास चेक करेंगे और फिर उसके बाद इसका MCQ पूरा देंगे। और 23 का तो बना दिए, 23 का बना दिए, 22 का बना दिए और 19 का बना दिए। 3 ईयर का तो बना दिए, 18, 17, 16 एंड 15। ये 4 ईयर का क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है, बना के लाना है। नेक्स्ट क्लास चेक करेंगे इसको और फिर MCQ डिस्कस करेंगे। इसका तो MCQ नहीं किया ना अभी, MCQ प्रीवियस ईयर का कहाँ किया, उसको डिस्कस कर लेंगे।